देख रहे हैं महाखबर। मैं मौजूद हूं दलित प्रेरणा स्थल पर। दलित प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के नोएडा में उपस्थित है, एनसीआर में उपस्थित है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, 130वीं जयंती है, जहां दलित स्मृति पार्क में मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी मूर्ति लगी हुई है, वहीं मायावती की दूसरी तरफ है, वहीं एक तरफ कांशीराम जी की बड़ी मूर्ति लगी हुई है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती की वजह से कतार लंबी देखी जा रही है। लोग, बहुत सारे लोग यहाँ उपलब्ध हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो आ रहे हैं, बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकल जा रहे हैं। कार्यक्रम लंबा है, बाहर की तरफ और बहुत सारे लोग हैं, कई सारे बसपा के लोग, कई सारे बसपा के सांसद, लंबी कतार है, लोग आ रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि बाबा साहब के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और फिर यहाँ से जा रहे हैं। कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मैं यहाँ पे मौजूद कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। आप लोग आज यहाँ किस लिए आए हैं? आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन है जी, इसीलिए हम लोग आए हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो कि हमारा जो आज जो कोरोना काल में जो हम लोग को सरकार नहीं आने दे रही है, उसी ऊपर से हम लोग आए हैं और अनुशासन में होकर आए हैं, अपना मास्क लगा के दूरी बना के आए हैं। सरकारें नहीं आने दे रही हैं? सरकारें नहीं आने दे रही, कहीं कोरोना है। अच्छा। बाकी जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोरोना नहीं रहता है, और जहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है, बाबा साहब की जयंती पार्लियामेंट में होती है 14 अप्रैल को, हर साल हम जाते हैं, 2 साल से जाना बंद कर दिए। तो ये सरकारी चाल और क्या है? सरकार के लोग कह रहे हैं कि कोरोना है, घर में रहिए, जयंती मनाने नहीं जाइए। हाँ, तो मान लो जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ कोरोना क्यों आ जाता है, वहाँ खत्म हो जाता है ना जी। आज जहाँ हम लोग का प्रोग्राम होता है वहाँ कोरोना आ जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र भारती, समता सिंह डिस्ट्रिक्ट कमांडर। कहाँ से हैं? मैं आज़ादपुर से हूँ। आज़ादपुर से हैं, तो ये आप कमांडर बता रहे हैं राजेंद्र भारती जी अपने आप को? समता सिंह दल का। ये किस लिए है, क्या है इस? ये बाबा साहब का मिशन 24 सितंबर 1924 को बाबा साहब समता सिंह दल बनाए थे, जो कि किसी पर अत्याचार जो होता है वहाँ पर हमारे सैनिक लोग खड़ा होते हैं। अच्छा। हाँ, अत्याचार से लड़ने के लिए किसी बहन बेटी पर, किसी भाई बहन पर कोई अत्याचार जुर्म होता है तो वहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन है। बाबा साहब का बनाया हुआ समता सिंह दल है। ये कोई राष्ट्रीय भाईचारा बना के रखने का संगठन है जी। आप अपना नाम बताएं। आज़ाद जी, पूरा नाम बताएं। आज़ाद आजकल बहुत लोग हैं। चंदन कुमार आज़ाद। चंदन कुमार आज़ाद। आज़ाद सरनेम रखने के पीछे क्या रीज़न है? सर, हम बाबा साहब के जो संविधान दिए थे, फिर कांशीराम जी ने उसे जो अपनी कड़ी मेहनत से, मुशक्क़त से लागू कराया, फॉलो कराया, जो जन जन में सब लोगों को जानकारी पहुंचाए, उससे फिर हमें ये महसूस हुआ कि अब हमें आज़ादी मिली है। ठीक ना? अभी पूरी आज़ादी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी फीलिंग होती है कि आज़ादी मिली है, क्योंकि उसके लिए अभी हम संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए हम अपने जितने भी प्रेरणा स्थल हैं वहाँ पर जाके अपने आप को ज्ञान लेते हैं और दूसरों लोगों को भी प्रेरित करते हैं, दूसरों लोगों को भी बताने का प्रयास करते हैं। सर, इसीलिए अपना नाम आज़ाद हम खुद रखे हैं। देश में कोरोना है, डर नहीं लगता है? नहीं डर लगता है सर। इतने लोग एक साथ जुट रहे हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, इतने लोग यहाँ आज प्रेरणा स्थल पर आए हैं, कैसे? सर, डर तो अगर हम टीवी अगर देखते हैं ऐसे ना, तो टीवी को देख के डर लगता है जी। अगर वास्तविक हम जीवन में जाते हैं तो वहाँ डर नहीं लगता है। अगर देखा जाए कि जहाँ चुनाव, वहाँ सब लोग विदाउट मास्क के वहाँ पर पहुँच रहे, अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। अभी आप टीवी के सामने बैठ जाइए आधा घंटा, आप इतने डर जाएंगे कि घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे जी। और बाहर निकलेंगे तो प्रशासन लोग जो हैं यहाँ दिल्ली में सर 2000 का मास्क करके इस प्रकार से फॉलो करते हैं। अब पानी नहीं कोई पी पाएगा, कोई खा नहीं पी पाएगा, कोई थूक नहीं पा रहा है। ठीक ना? ठीक है, थूकना तो कहीं समाधान अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी सर अपनी सुरक्षा तो रखनी पड़ेगी ना। कोई नहीं सर, कोरोना है तो हम सुरक्षा और 2 गज की दूरी, मास्क लगा के हमेशा चलते हैं, लेकिन फिर भी सर देखा जाए ना कि सरकारें आखिर कर क्या रही हैं? सरकार और WHO कर क्या रही हैं सर? कर ये रही हैं कि सिर्फ सबको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। यहाँ से अभी देखेंगे सर, आनंद विहार में इतने लोग भीड़ मचा है यूपी बिहार जाने के लिए। ठीक ना? क्या है, पहले ही सबको मचा दें कि लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन लगेगा। ये क्या है? जनता लोग परेशान है सर, गरीब लोग इसमें मारे जा रहे हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले वो तो भाग रहे हैं सर। मतलब अब जाने का भी तांता फिर से पिछली बार की तरह लग गया है सर। इसमें कोई दो राह नहीं है, शुरू हो गया। इसमें भी ऐसा लगता है कि आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवी शंकर, वेस्ट कमल बिहार बुराड़ी में रहता हूँ। अच्छा। इसमें कोई दो राह नहीं है कि लोग, जो आम नागरिक है
वो पहले की तरह अपना बोरिया बिस्तर लेके जाने लगा है। क्यों जाने लगा है कि उनको देखने लॉकडाउन जब लगेगा तो सब मजदूर किस्म के जो लोग हैं वो अपने घर बाहर खाने पीने के लिए जब नहीं होगा, काम नहीं होगा तो कैसे रहेगा। तो इसी तरीके से पब्लिक जाती जा रही है और समय पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाती है। इसके कारण हम कोई भी फेस्टिवल नहीं मना पा रहे भाई, हम जितने भी रिश्तेदार वगैरह इनसे कोई नहीं मिल पा रहे। आज बड़ी मुश्किल से यहाँ तक हम लोग आए हैं, कितने हमने संघर्ष किया, अपना कन्विंस किया जब जाके हम यहाँ पे आए। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह तो रहे हैं टीका उत्सव मनाइए, तो क्या आपने टीका लिया? सुनने में ये आया है कि 40 साल के ऊपर के व्यक्तियों को टीकाकरण होगा, लेकिन हमारे तो कम है, तो हम कैसे लगवाएं? अच्छा, गए थे अस्पताल? सर क्यों अभी तो अस्पताल क्यों जाएंगे ये बताइए, जब हमारा वहाँ पे नाम ही नहीं। अच्छा। अब कोई भी मौलिक अधिकार लेके जाते तो बोलते पहले डॉक्यूमेंट लेके आओ। हम यहाँ पे भारत में रह रहे हैं 15 साल से 10 साल से, डॉक्यूमेंट होने के बाद भी चक्कर कटवाते रहते हैं। तो वहाँ पे भी यही लाइन है कि अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, टीकाकरण कराइए। जब हमारी उम्र नहीं होगी तो कैसे लगवाएंगे? हम रोज़मर्रा की रोटी कमाने वाले, खाने वाले, रोज़ के खाने वाले, अब टीकाकरण के चक्कर में जाएंगे 2-4 दिन की दाढ़ी चली जाएगी। तो आप रोज कमाने वाले हैं, दिहाड़ी की चिंता है, कोरोना से डर लगता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरी, सबसे ज़्यादा पेशा, रोजगार कोरोना ने छीना है, डर लगता है? जी आजकल तो ये हो रहा है कि सर अपने अपने कंधे पे सब चुनाव हो रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं जा रहा कोरोना? आजकल तो वहाँ क्यों नहीं जा रहा? आजकल कोरोना तो को क्या छुट्टी मिली हुई है? आजकल तो ये हो रहा है कि सब अपने कंधे पे बंदूक लगा रख करके चल रहे हैं। भूखे मरेंगे या खा के मरेंगे, बात तो एक ही है, कोरोना से मरेंगे। जी आप अपना नाम बताएं। हरीश कुमार बहुत, दिल्ली से बुराड़ी से। क्या कह रहे हैं आप? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना अभी 18 साल का नहीं हुआ, जो जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ नहीं जा सकता, या शराब के ठेके पे नहीं पहुँच सकता, या विद्यालय जो खुल रहे हैं खुलने चाहिए वहाँ नहीं जा रहा, कुंभ का मेला लग रहा है वहाँ नहीं पहुँच रहा, जो सामाजिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं, आज बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहाँ कोरोना आने का चांस है, लेकिन वहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए उसके पैरों में जंजीर बन जाती हैं। क्यों नहीं जा रहा वहाँ? या ये मोदी जी हमें गुमराह कर रहे हैं? ये कोरोना का भ्रम फैला के, डर फैला के 1 साल हो गया। मेरे जैसे बहुत सारे भाई बेरोजगार हैं जो अपना रोजगार चलाते थे। मैं फोटोग्राफर हूँ, मेरा फोटो का कार्य बिल्कुल ठप पड़ा है क्योंकि काम नहीं है। और भाई साहब है मेरे, ये भी हैं, कोई डॉक्टर साहब हैं, इनका भी रोजगार ठप पड़ा है क्योंकि कोई लोग आते ही नहीं है। जब तो कोई डॉक्टरों का तो कोरोना में अच्छा चल रहा है। कुछ भी नहीं है कोरोना की, जब दवाई नहीं है तो कोरोना का दवाई किस चीज़ की देगा? वैक्सीन है, वो वैक्सीन नहीं है, वो गुमराह करने के लिए वैक्सीन है। अगर वैक्सीन आ गई थी तो फिर कोरोना क्यों बढ़ता? कोरोना तो बंद हो जाना चाहिए था जी। तो वैक्सीन नहीं है, वो गुमराह किया जा रहा है। अगर उससे इलाज होता तो ठीक हो जाते लोग। ये इतना दिन रात चौगनी बढ़ रहा है तो गुमराह करने के लिए तो हो रहा है सारा काम। आप देख रहे थे लोगों में आक्रोश है, ये साफ साफ कह रहे हैं कि जब हम किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जाते हैं तो कहा जाता है कोरोना हो जाएगा, लेकिन देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, बड़े बड़े जनसभाएं बुलाई जा रही हैं बिना मास्क के। देश के गृह मंत्री जनसभा करते हैं, तमाम लोग जनसभा करते हैं, वहाँ कोरोना नहीं जाता। लेकिन आप इस तरीके का कोई आयोजन करते हैं तो वहाँ कोरोना चला जाता है। कोरोना के पैर में जंजीरें बन जाती हैं। जब चुनाव के माहौल होता है वहाँ कोरोना नहीं जाता। ये तमाम लोग मौजूद थे। मैं उत्तर प्रदेश नोएडा के दलित स्मृति पार्क में हूँ, जहाँ पे ये लोग मुझसे बात कर रहे थे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, 130वीं जयंती है। जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ कुछ लोग जिनसे मैंने बात करने की कोशिश की, वहाँ ये लोग मौजूद थे। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, नोएडा।